आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे शिक्षक टेट परीक्षा जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की जाना है और जिसमें शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर परीक्षा पास करना है। लेकिन साथियों, यह क्या व्यवहारिक है या नहीं, क्योंकि कई शिक्षक साथियों के आरोप लग रहे हैं। जब आरटी एक्ट लागू हुआ था 2010 में, तो उस समय प्रावधान किया गया था कि जो 2010 के पहले जो शिक्षक हैं उन्हें मुक्त रखा जाएगा और 2010 के बाद जितने भी शिक्षक हैं वह टेट परीक्षा दे करके ही जो शिक्षक बनेंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये नियम कब फॉलो हुआ कि 2010 के पहले के शिक्षकों को परीक्षा देना होगी। तो ये इसका जो आदेश आया था, जब एनसीटी द्वारा यह आदेश जारी किया गया था, केंद्रीय सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया था, तो उस आदेश की प्रति क्यों नहीं आई। हालांकि 2017 में जब आया तो कुछ शिक्षकों ने जब सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद याचिका लगाई कि यह व्यवहारिक नहीं है और उसी का परिणाम 1 सितंबर 2025 को आया और इसके तहत कहा गया कि शिक्षकों को परीक्षा देना होगी 2 वर्ष के अंदर। जहां पहले 2017 में आया था तो 2019 तक किया गया था आदेश को कि 2019 तक परीक्षा देना होगी सभी शिक्षकों को। तो एनसीटी की जो गाइडलाइन थी या केंद्र सरकार द्वारा यह जो तय किया गया था कि सभी शिक्षकों को दिया जाना है, तो इसकी जो प्रति थी वह सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। शिक्षक साथी एक तो इसका भी विरोध कर रहे हैं कि यह सार्वजनिक किए जाना चाहिए थी। वही देखा जाए तो अब हालांकि फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है तो मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी पुनर्विचार याचिका जो लगाई गई है उसका फैसला भी आना है 16 तारीख को। लेकिन उससे पहले जब एनसीटी और साथ में केंद्र सरकार द्वारा यह नियम लगाया गया था, जबकि आरटी ने नहीं लगा, आरटी के तहत तो 2010 तक के पहले के शिक्षकों को मुक्त रखा गया था। तो 2017 में जब यह नियम लागू किया गया था और बनाया गया था तो इसे संशोधन भी किया जा सकता है, उन तमाम शिक्षकों को मुक्त रखा जा सकता है जो भर्ती हुए थे। भर्ती के समय जब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, उस समय की जो नियम शर्तें थी उन्हीं नियम शर्तों के तहत जो शिक्षक भर्ती हुए थे। तो फिर अचानक पहुंच करके ये नियम जबरदस्ती लगाया गया जिससे शिक्षक काफी परेशान है और भारत के हर एक राज्य से शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हम हर राज्य की देखे जाए कंडीशन तो इसका विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गया भारत का। अगर देखा जाए तो जहां पर सबसे अधिक शिक्षक है उत्तर प्रदेश, वहां से इसकी कार्रवाइयां प्रारंभ हो गई हैं और धीरे धीरे देखा जाए तो बिहार में, मध्य प्रदेश में और जो अन्य राज्य हैं वहां पर इसकी कार्रवाइयां प्रारंभ हो चुकी हैं। तो बड़ी रणनीति बनाई है और आगे चल के इसके जो भी परिणाम आता है, जैसे कि या तो शिक्षकों की जो बात है उसमें देखा जाए तो बात मानना पड़ेगी कि जो कुछ नियम है उन्हें शिथिल किया जाना चाहिए। जैसे कि शिक्षकों के अगर देखा जाए तो अब टेट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है, वह शिक्षकों के उस समय पर नहीं थी ऐसी, तो उनके पास वर्तमान में भी वह क्वालिफिकेशन नहीं है। अध्यापन का कार्य भी करा रहे हैं। अब चिंता यह हो रही है कि उस हिसाब से वह अध्यापन का नहीं कि खुद की भी तैयारी करना है, पर क्योंकि नौकरी पर आई है तो उन्हें अपनी सेल्फ तैयारी करना है। तो इन सभी चीजों पर विचार करना होगा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण कराए जाए, जो न उन्नत किया जाए, इस प्रकार की कुछ वो लाई जाए। संशोधन किया जाना चाहिए कि 2010 के पहले के जितने भी शिक्षक हैं उन्हें किसी न किसी से रियायत दी जाए। तो इस पर संगठन के कई पदाधिकारी हैं जिन्होंने अपने स्तर से तैयारियां करना प्रारंभ कर दी है और हो सकता है कि शिक्षकों को आगामी समय में सकारात्मक परिणाम मिले। आपकी राय क्या है इसमें हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और साथियों यहाँ पर हम सिलेबस वीडियो तो ला ही रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल संडे है, संडे में हम लाइव स्ट्रीमिंग लेकर के आ रहे हैं, तो आप अपने प्रश्न रखिए, हम उन्हें आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। तो कल रात 8 बजे हमसे लाइव स्ट्रीमिंग में जरूर जुड़िएगा। आप सभी शिक्षक साथी, आपकी क्या बात है, आपकी बात को जाना चाहिए, क्योंकि अभी संगठन के पदाधिकारी जा रहे हैं, हमारे शिक्षकों की बात नहीं पहुंच रही है। तो शिक्षक हमसे जरूर जुड़े लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन केस यदि यह मैटर जो परीक्षा अनिवार्य जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अगर कहीं रियायत नहीं मिलती है और परीक्षा की डेट अगर किसी राज्य ने जारी कर दी, शेड्यूल और परीक्षा आई, तो फिर हम उससे संबंधित आपकी तैयारी भी करवाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।